प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है उसके बारे में। तो मॉड्यूल 4 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स इन इकोनॉमी। जो इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट था वो फेस किया गया सेवरल चैलेंजेस जब इकोनॉमिक लैंडस्केप किए गए। तो इसमें सबसे पहला था ग्लोबल कंपटिटिवनेस। जो इंडियाज़ का जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट था वो स्ट्रगल किया गया टू कम्पीट विद अदर जो कंट्रीज़ के जो टर्म्स थे, प्राइसेस थे, क्वालिटीज़ थे, टेक्नोलॉजीज़ थे उसके साथ। और इंडस्ट्रीज़ इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कम्पटिटिव एज जो है हमारा बना था, मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट के लिए टू पेनिट्रेट इंटरनेशनल मार्केट में। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफिशियंटीज़ जो है देखने को मिला जब हम लोग इंडियाज़ के इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को, यानी जो प्रोडक्ट्स था उसको इन आपका ग्लोबल यानी मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में बेचने गए, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ पोर्ट्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं था, है ना, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर्स थे, पोर्ट, रोड्स, लॉजिस्टिक और हैम्पर्स इफ़िशियंसी, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट जो है किया गया। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स जो रेगुलेटरी थे इन्वायरमेंट का, जैसे हमारा आपका बर्डनसम न्यूमरस ब्यूरोक्रेटिक हैंडल्स, रेड टेप्स, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, है ना, पॉलिसीज़ सही नहीं था, जिसके कारण से जो है जो एक्सपोर्ट हुआ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स बनाए गए उसका वो सही हमारा नहीं बन पाया। ओके। साथ ही साथ एक स्किल्ड लेबर की जो है हमारे देश में जब 1991 में पहली बार रिफॉर्म्स लाए गए और उसमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो स्किल्ड लेबर की जो है थोड़ी कमी थी, जो कि धीरे धीरे जो है पूरा हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना एक इतना भी इजी नहीं था, है ना। तो उस चीज़ में चाइना, अगर अपना पड़ोसी देश में बात किया जाए तो चाइना जो है सबसे आगे है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर, है ना, और क्वालिटी भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करना इंडिया के लिए सबसे एक मेजर चैलेंजेस जो है कह सकते हैं कि आपका था। प्लस टैक्स का जो स्ट्रक्चर्स था, है ना, स्मॉल और मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेज थे उसके लिए खासकर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है पे करने में ही लग जाता था, जिसके कारण से ग्रोथ जो है बेटर नहीं मिल पा रहा था। जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ जो है उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस में जो है लिमिटेड एक्सेस थे, और अच्छा से रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इंडिया में एक्सपोर्ट्स को नहीं फोकस किया गया था, जिसको लेकर जो है यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एक्सपोर्ट था उसमें कमी देखने को मिला। साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है पॉलिसीज़ यहाँ पे अपनाए गए, जो कि इफ़ेक्टिवनेस हमारे जो है कंटिन्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशंस में पॉलिसीज़ में इनकंसिस्टेंट था ओवर टाइम। तो उसको जो है चेंज किया गया, चेंज करके धीरे 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 लॉन्ग प्लानिंग किए गए और उसके बेसिस पे आपका जो है काम किया गया। ओके, तो ये चीज़ें आपकी थी। उसके बाद है लेबर मार्केट इन इकोनॉमी, है ना। लेबर मार्केट के बारे में बात किया जाए तो किस तरीके से एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के साथ इंट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को जो है लेबर मार्केट कहा जाता है। लेबर का सप्लाई बेटर तरीके से हो सके, तो लेबर का सप्लाई बेटर तरीके से कब होगा? जब लेबर को जितना उसको सैलरी चाहिए, जितना उसके पास नॉलेज है, उस नॉलेज के अनुसार उसको जो है सैलरी मिलना चाहिए, है ना। एजुकेशन अटेनमेंट होना चाहिए, माइग्रेशन पैटर्न्स, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डेमोग्राफिक्स, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि लेबर सप्लाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेबर डिमांड के बारे में बात किया जाए तो कितना वर्कर की ज़रूरत है एम्प्लॉयर को,
वो अलग अलग वेजेस लेवल पे अलग अलग तरीके से जो है आपका होता है, ये आपका इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस कंडीशंस, इंडस्ट्री ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और प्रोडक्टिविटी लेवल, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस किस तरीके का है उसके बेसिस पे जो है लेबर डिमांड जो है हमारा क्या होता है, अफेक्ट करता है। वेज डिटर्मिनेशन, है ना, वेजेस यानी सैलरी कितनी आपको होगी वो लेबर सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे जो है डिपेंड करता है, जिसके तरीके जिससे क्या होता है कि एक आपका बेटर इन्वायरमेंट बन सके, और वो भी जो फैक्टर्स है वो आपका स्किल्स और क्वालिफिकेशन, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, दिन में जॉब है कि रात में जॉब है, लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन सभी पे आपका जो है अफेक्ट करता है कि कितना जो है हमारा वेज डिटर्मिनेशंस होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, यहाँ पे एक जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक पोर्शंस है लेबर फोर्सेस का, जो कि काम तो करना चाहता है, उसको जो सैलरी मिलना चाहिए वो बेटर सैलरी उसको जो है नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको किसी ना किसी तरीके से बस कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, वो चीज़ें जो है यहाँ पे हो पाता है। उसके बाद लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये सारी चीज़ें जो है क्या करता है, लेबर मार्केट को अफेक्ट करता है। तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस है ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट शेप प्रोवाइड करता है मार्केट को, ताकि जो लेबर हैं उनको एक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जा सके, एक मिनिमम वेजेस दिया जा सके, और जो वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको आप पालन किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ना लिया जाए। इसलिए जो है गवर्नमेंट का क्या होता है, इंटरवेंशंस होता है, यानी हस्तक्षेप जिसको कहा जाता है वो आपका होता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो, लेकिन अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए, ताकि आपको बेटर तरीके से समझाया जा सके। थैंक यू।